नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर फिजिकल स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हमने ली थी 16 अक्टूबर 2021। स्क्रीन पे आप देख भी रहे हैं और ऊपर आपको ये डेट भी नजर आ रही होगी। ये 16/10/2021 की फाइल राइट नाउ आपकी स्क्रीन पे मैंने शेयर की है। इसका पीडीएफ तो मेरे ख्याल है मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था, ठीक है। पीडीएफ तो मैंने अब तक के सारे प्रोवाइड कर दिए। और अगर रिकॉर्डिंग की बात करूं तो लास्ट 3 क्लासेस की रिकॉर्डिंग नहीं दी है, जिसमें हमारे पास ये 14, 15 और 16 रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई है। असल में रिकॉर्ड होने के बाद उसका लिंक मुझे जो है ना वो क्रिएट करना पड़ता है, गूगल ड्राइव पे जाके उसको सेव करना पड़ता है। तो कुछ मसरूफियत ज़्यादा थी लास्ट वीक में, जिसकी वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर सका। कोशिश करूंगा इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल इनको भी मैं रिकॉर्डिंग जो है सेव कर लूँ। फिलहाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, नया चैप्टर था सिलेबस का। मैंने कहा था ये चैप्टर नंबर जो है वो आपका 16 है, लेकिन आपकी सीक्वेंस के हवाले से ये हम जो पढ़ रहे उसके हवाले से हमने अब तक चैप्टर 1 पढ़ा था, 2 पढ़ा था, और उसके बाद हमने चैप्टर नंबर 6 पे गए थे। फिर 7 पढ़ा था ट्रायल बैलेंस, फिर हमने 9 पढ़ा था टेंजिबल नॉन करंट एसेट डेप्रिसिएशन वाला, और अब हम किस में मौजूद है, बैंक रिकंसिलिएशन पे, ठीक है। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज पीआरएस। तो ये जो बीआरएस है या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, ये बेसिकली जो बच्चे लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, अच्छा इस क्लास में कितने राइट नाउ ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, अरे एक तो आप एब्सेंट थे, ठीक है, आपने बता दिया था कि आपकी कोई मजबूरी थी। इसके अलावा बिलाल शायद आप भी एब्सेंट थे। बिलाल आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉमर्स से, गुड। सर आप एब्सेंट थे, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी तबीयत खराब थी शायद, आपने मुझे कॉल भी की बीच में, ठीक है ना। अब तबीयत सही है आपकी, अल्लाह ताला सेहत दे आपको, सबको सेहत दे अल्लाह ताला। और सभी भाई मुझे कई बार कॉल भी करते रहे, मैसेज करते रहे। आप यकीन करें, मैं मोबाइल अगर भी आपके सामने रख दूँ ना, आई एम श्योर 100+ मैसेज अभी भी आए हुए। नहीं टाइम मिल रहा देखने का, इतने मैसेज आ जाते, नहीं देख पाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली कोशिश तो करता हूँ फिर भी कि, और ये चीज़ें मैं एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट दे रहा हूँ, हालांकि ये कोई पॉलिसी नहीं है ICMA की कि टीचर आपको रिकॉर्डिंग देगा, PDF देगा, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ मैक्सिमम बेनिफिट्स जहाँ तक स्टूडेंट्स को दिए जा सकते हैं दिए जाएँ। और मैं कहता हूँ कि नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप लोग के फेवर में देता हूँ। रिकॉर्डिंग्स थोड़ी सी मसरूफी ज़्यादा है, इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स नहीं प्रोवाइड कर सका। तो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो आप घर पे सुन लीजिएगा और इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि और कौन एब्सेंट था लास्ट क्लास में? आप एब्सेंट थे, आज आपकी पहली क्लास सुनी है। अच्छा, कॉमर्स बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स? कॉमर्स से। और कौन एब्सेंट था? कॉमर्स से, नॉन कॉमर्स? कॉमर्स से, ठीक है। देखिए जो नॉन कॉमर्स है ना, अब तो सभी आप नॉन कॉमर्स है, आपको तो ज्यादा प्रॉब्लम शायद आज हो, क्योंकि आपका गैप अच्छा खासा आया है। उसमें ये कि रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह आप कवर कर लेंगे। अरीब आपके लिए नया टॉपिक होगा, तो खास तौर पे मैं अरीब और बाकी वो स्टूडेंट जो नॉन कॉमर्स है उन सबसे कहूंगा कि जब मैं ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल जो है ना कोशिश कीजिएगा, 2 बातें जो मैं अक्सर कहता हूँ, नंबर 1 स्टॉप राइटिंग, नंबर 2 स्टॉप टॉकिंग। मैं लिखने का समय आपको दूंगा, ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिएगा, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड के व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। सिर्फ आप लोगों ने समझने और सुनने पे फोकस करना है। मैं सवाल सॉल्व करके फिर बोर्ड पे डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑल्सो नोन एज PRS, ये वो टॉपिक है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो बिजनेस का बैंक अकाउंट होता है उसकी ट्रांजेक्शन की एक रिकॉर्डिंग हम अपने पास करते हैं। जो रिकॉर्डिंग हम अपने पास करते हैं उसको कहते हैं कैश बुक, उसको कहते हैं बैंक बुक, उसको कहते हैं बैंक अकाउंट। यानी उसके कितने ऑल्टरनेट वर्ड है हमारे पास? 3। कैश बुक भी कहते हैं, बैंक बुक भी कहते हैं, बैंक अकाउंट भी कहते हैं। ये इंटरनल रिकॉर्ड है। एक हमारे बिहाफ पे रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? बैंक, उसको बैंक स्टेटमेंट कहा जाता है, वो एक्सटर्नल रिकॉर्ड है। यानी इनफैक्ट मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, लास्ट वीक भी दे रहा था, और मैं कोशिश करता हूँ रियल एग्जांपल दूं। अब रात को मैं
फिर किसी काम से गया एटीएम, मैंने कुछ पैसे निकाले, तो जब मैंने आपको पैसे निकाले तो उसके फौरन बाद वो जो स्लिप आई, मेरे ध्यान में एक बैलेंस चल रहा था कितना होना चाहिए, मैंने चेक किया तकरीबन उतना ही था, मैंने स्लिप को फौरन वहीं फेंक दिया, या शायद अपने पास रख लिया, उसे तो शायद जिम में। बहरहाल तो बहरहाल इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप जो है वो जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पता होता है कि मोरलेस आपका बैलेंस क्या है। पर हमारा अकाउंट जो है बहुत, एक सिंगल यूजर हम लोग होते हैं, बहुत छोटी ट्रांजेक्शन होती है हमारी, लेकिन जब कंपनी का बैंक अकाउंट होता है तो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था उसका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। कंपनी पता नहीं डेली बेसिस पे कितने चेक इशू कर रही है, और कंपनी पता नहीं कितनी चेक डेली बेसिस पे रिसीव करके बैंक में डिपॉजिट करवाती है। तो क्या वो सारे चेक सेम डे बैंक में क्लियर हो जाते? नहीं। क्या सारे चेक आपने इशू किए सेम डे बैंक से पे हो जाते? नहीं। आपने चेक इशू किए हो 6 महीने तक वो चेक वैलिड रहता है। चेक पे जो ऊपर डेट लिखी है ना, उस डेट से ऑनवर्ड कितने महीने तक वो चेक जिंदा रहता है। अब जिसको आपने चेक किया उसकी मर्जी, आज जाए कल जाए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कितने महीने के अंदर अंदर वो क्लियर करवा सकता है? 6 महीने। इसी तरह आपने जो चेक बैंक में डिपॉजिट किया, नॉट नेसेसरी कि वो चेक आपका सेम डे बैंक में जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। नॉट नेसेसरी कि वो चेक आपका सेम डे बैंक में क्लियर हो जाए। अगर वो चेक आपका सेम डे बैंक में क्लियर नहीं हो रहा तो नो इशू एट ऑल। उसमें कुछ चीजें होती है जो कि मे बी पॉसिबल है आपकी इन प्रोसेस है, और कुछ टाइम पे जो है वो चेक आपका बैंक में क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आपका अनक्लियर चेक है, अनपेड चेक है, ये बड़े 2 कॉमन रीजन है। ये सिर्फ 2 रीजन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जिनको हम कहते हैं कि आपने तो चेक अपने पास रिकॉर्ड कर लिया या आपने ट्रांजैक्शन अपने पास रिकॉर्ड कर ली, लेकिन लॉजिकली तो दोनों के बैलेंस क्या होने चाहिए, सेम। अब फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, कुछ बातें मैं रिपीट करते हुए आगे चल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपना बैंक बैलेंस चेक किया, उसकी बुक में, इंटरनल बुक में आ रहा है 2 लाख रुपए। इंटरनल बुक के कितने नाम है, क्या क्या कहते हैं उसको, कैश बुक, बैंक बुक, बैंक अकाउंट। उसके इंटरनल बुक में आ रहा है कि यार मेरा बैलेंस 2 लाख रुपए है। उसने बैंक में कॉल की या ऑनलाइन चेक कर लिया या एटीएम मशीन में जाके चेक कर लिया। बहुत सारे तरीके आज के दौर में, मोबाइल बैंकिंग, ई बैंकिंग, आपका जो है वो एटीएम के थ्रू बैंक चले जाए, कॉल पे पूछ ले, 4-5 तरीके मैंने आपको बता दिए। मोबाइल बैंकिंग अलग है और इंटरनेट बैंकिंग अलग है, ये 2 तरीके। तीसरा तरीका आप एटीएम जाए, वहां से बैलेंस पता, एक ऑप्शन दे रहा होता है, जैसे ही कार्ड आप इंसर्ट करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, कैश निकालना है, मिनी स्टेटमेंट चाहिए, बैलेंस पूछना है, हर चीज वो बता देगा, वो भी बैलेंस बता सकता है। बैंक डायरेक्ट चले जाए काउंटर पे, बैंक टाइम खुली हुई, मतलब सुबह जो नॉर्मली हमारे यहाँ 9 to 5 बैंक टाइमिंग होती है, 1 घंटे का शायद लंच टाइम नॉर्मली होता है, या आप उसके अलावा चले जाएं तो शायद वो भी बैंक में नहीं होता नॉर्मली, आप चले जाएं तो वो आपको बैलेंस बता सकते हैं। इसी तरह आप जो है वो कॉल पे भी पूछ सकते हैं बैंक से। सपोज करें बैंक से आपने बैलेंस पूछा, कहीं से भी 4-5 तरीके थे, बैंक से भी आवाज आई कि आपका बैलेंस कितना है, 2 लाख रुपए, ऑल इज वेल। अब यहाँ पे कोई मसला ही नहीं है। जब मसला नहीं है तो फिर कोई रिकंसिलिएशन की जरूरत, रिकंसिलिएशन कब बनाई जाती है, जब ये दोनों आंसर सेम ना हो। जब आपको अलग अलग, मतलब आपके पास बैलेंस आ रहा है 2 लाख, बैंक कह रहा है नहीं सर आपके अकाउंट में तो 1,30,000 रुपए है। अब आप बोलोगे 70,000 रुपए कहाँ चले गए, 70,000 रुपए मेरे हिसाब से तो मेरा बैलेंस कितना होना चाहिए, 2 लाख। बैंक कह रहा नहीं आपके अकाउंट में कितना है, 1 लाख। हो सकता है आपको याद ही नहीं रहा, आपने किसी को 70,000 रुपए का चेक दिया था और अपने पास रिकॉर्ड करना भूल गए थे, और वो चेक उसने फौरन जाके बैंक से क्या करवा लिया था, कैश करवा लिया था। तो बैंक ने फौरन आपका बैलेंस कितना कर दिया था, 1,70,000, और आप बिल्कुल भूल गए थे। बाज इंसान ऐसी चीजें होती हैं, मतलब 10 मिनट पहले याद है हम भूल जाते हैं। अब ये हालांकि एक बड़ी अमाउंट है 70,000 रुपए, लेकिन आप भूल गए। आपने किसी को चेक दिया था, अचानक किसी दोस्त ने पैसे मांग लिए थे, आपने चेक दे दिया था और आप देखिए बिल्कुल ही भूल गए थे, और आपको बिल्कुल फिर एकदम आपने जब चेक किया तो आपको याद आया कि हाँ यार वो चेक दिया था मैंने, और मैं अपने पास रिकॉर्ड करना, फिर आप लिख देंगे अपने पास रिसीवेबल फ्रॉम फ्रेंड डेबिट, आपने उसको लोन दिया हुआ है, लोन रिसीवेबल डेबिट ये भी लिख सकते हैं, बैंक क्रेडिट। अपने पास जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे आपका इंटरनल बैलेंस कितना हो जाएगा, 170, बैंक का भी कितना बैलेंस आ रहा है, ऑल इज वेल। 170 के बाद सपोज करें आपने जो है ना
थोड़ी देर बाद दोबारा बैंक फोन किया, दोबारा चेक कर लो, बैंक बोल रहा है आपके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए। अब आप बोले यार ये क्या चक्कर है यार, बैंक तो मतलब अगेंस्ट ही जवाब दे रहा होता है, कभी बैलेंस बढ़ा देता है कभी बैलेंस। अब कितना बता रहा है बैंक? 1,50,000। आपके पास कितना आ रहा है? 1,70,000 तो नहीं आ रहा ना, 1 लाख। भाई पहले आपके पास 2 लाख आ रहा था, बैंक कितना कह रहा था? 1 लाख। तो पता चला कि हमने एक चेक दिया था किसी को 70,000 का, अपने पास रिकॉर्ड करना। जब मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया, मेरा बैलेंस भी कितना हो गया? 1,30,000। बैंक का भी कितना हो गया? ऑल इज वेल। फिर थोड़ी देर बाद आपने फोन किया बैंक में, 2 घंटे बाद, तो बैंक ने कहा सर आपका बैलेंस है 1.5 लाख। तो ये क्या जादू हो गया 2 घंटे में? हर घंटे में 10,000 रुपए ऐड हो रहे हैं आपके अकाउंट में, 2 घंटे में 20,000 रुपए ऐड हो गए। ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी ने ऑनलाइन आपके अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए। आपके बहुत सारे कस्टमर है, एक कस्टमर ने आपके अकाउंट में ऑनलाइन पैसे जमा करवा दिए, आपको मैसेज नहीं आया। वैसे तो मैसेज आ जाता है, नेटवर्क प्रॉब्लम था, कोई भी मसला था, समटाइम होता है नेट इश्यू हो जाता है, बहुत सारे मसले मसाइल है, मैसेज नहीं आया। जब मैसेज नहीं आया तो मेरे पास तो बैलेंस 1,30,000 आ रहा है, बैंक के पास कितना हो चुका है? अब मुझे पता चला 20,000 रुपए मेरे कस्टमर ने जमा करवाए। मैं अपने बार रिकॉर्ड कर दूंगा, बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट। अब मेरे पास भी बैलेंस कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको 1-2 रीजन बताई है, ऐसी बहुत सारी रीजन होती है, बहुत सारी। लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने एक सवाल सॉल्व किया है, बैंक का बैलेंस आ रहा था पता नहीं 70,000 और हमारा बैलेंस आ रहा था 2,40,000। हमारी बुक में कितना आ रहा था? 2,40,000। बैंक सिर्फ 70,000 रुपए बता रहा था। जब रिकनसाइल किया तो ना 2,40,000 सही था ना 70,000 रुपए सही था, 2,02,000 रुपए। तो कीप इन माइंड कि इंटरनल रिकॉर्ड जो है उसको कैश बुक, बैंक अकाउंट कहते हैं, एक्सटर्नल रिकॉर्ड को बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा ये मैंने कुछ बातें बताई थी, हमारा डेबिट प्लस होता है, बैंक का क्रेडिट प्लस होता है। वजह ये है मैं बैंक में जितने पैसे जमा करवाता रहूंगा बैंक की लायबिलिटी भाई बैंक कौन है? आपका अमानतदार है ना। बैंक के पास जो पैसा है वो आपकी अमानत है या नहीं? सपोज करें मेरे अकाउंट में 2 लाख, मैंने जाके 1 लाख और जमा करवा दिए, मेरा तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। बैंक बैलेंस मेरे लिए क्या है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो अब ये बताओ बैंक की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई ना। भाई सपोज करें मैंने बिलाल को अपना बैंक बनाया हुआ है, मैंने बिलाल के पास 2 लाख रुपए रखाए हुए, तो ये मेरा तो एसेट है, लेकिन बिलाल की क्या है? वो पैसा बिलाल के पास लायबिलिटी है। मैंने बिलाल को बोला बिलाल ये 1 लाख रुपए और रख लो। बहुत सारे लोग जमा करवाते, ठीक है ना। कुछ लोग, मेरा एक दोस्त है मेरे पास अक्सर जमा करवाता है, ये नहीं मेरे पैसे रख लो, मेरे पास खर्च हो जाते। अक्सर लोग होते उनको पता है घर पे रखता हूँ या मैं पास रखता हूँ तो मैं खर्च कर लेता हूँ। तो मेरा एक दोस्त है वो मेरे पास अक्सर जमा करवाता है, तो वो पैसा मेरे पास है। और इवन जब मैं अक्सर कैलकुलेशन करता हूँ ना अपनी, तो मैं उस पैसों को अपने लिए क्या मान रहा होता हूँ? ऐसा लायबिलिटी। मैं खुद कहता हूँ कि ये मेरी लायबिलिटी है, ये पैसा मेरी लायबिलिटी है। तो याद रखें, अब वो पैसा मुझे और जमा करवाता रहता है, अक्सर वो कहता है यार ये पैसे और रख लो, ये 20,000 रुपए और रख लो, ये 30,000 रुपए और रख लो। मेरी क्या बढ़ती जाती है? हाँ, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। बैंक जब प्लस करते हैं ना हमारे अकाउंट को, तो बैंक क्रेडिट कर रहा होता है। और जब मैं बैंक से पैसे निकालना शुरू कर दूंगा तो बैंक की लायबिलिटी, तो बैंक मेरे अकाउंट को क्या कर रहा होता है? डेबिट। कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव, बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट पॉजिटिव। कैश बुक का क्रेडिट नेगेटिव, क्योंकि हम जब माइनस करेंगे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा। बैंक स्टेटमेंट का डेबिट नेगेटिव। और ये जो दोनों नेगेटिव है ना, इधर सुन लीजिएगा, हमारा क्रेडिट बैंक का डेबिट, इसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? खाली ओवरड्राफ्ट भी लिख दो, इनफ होता है। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, आपने उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए थे। कितने लाख रुपए थे? आपको एक बंदे को 2.5 लाख रुपए देने थे और आपने उसको 2.5 लाख रुपए का चेक दे दिया। क्या आपके अकाउंट में 2.5 लाख रुपए है? क्या बैंक आपका ये चेक पास कर देगा? क्या बैंक आपके अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए है, आपने एक बंदे को कितना पैसा देना है, आपने उसको 2.5 लाख का चेक लिख के दे दिया, क्या बैंक आपके अकाउंट से ये चेक पास कर देगा? देखिए नॉर्मली बिजनेसमैन का अकाउंट जो है वो ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है। ओवर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। हम कहते हैं ना ओवर स्मार्ट नहीं बनो, मतलब ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो। तो ओवर का मतलब क्या है? ज्यादा। ड्राफ्ट का मतलब होता है निकालना, लकी ड्रॉ होता है ना ड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ज्यादा निकालना। पैसा कितना था अकाउंट में?
मैंने कितने निकाल लिए? ठीक है, बैंक ने दे दिए 50,000, लेकिन ये बैंक ने 50,000 रुपए मुझे क्या दिया है? लोन। बैंक ने क्या दिया है? अब ये मेरी क्या है? इसीलिए ये क्रेडिट पे चला गया है, और बैंक के लिए एसेट बन गया ये। बैंक के लिए रिसीवेबल है ना, बैंक मुझसे कितने पैसे लेगा? 50। तो बैंक का ये कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। यानी बैंक का अगर सवाल में डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है तो आप समझ जाना ये ओवरड्राफ्ट है। या अगर ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज हुआ है, मैंने लास्ट में बताया था, तो वो किस में लोगे? माइनस में। ओवरड्राफ्ट चाहे बैंक का बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट चाहे आपका अपना बैलेंस हो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस चाहे कैश बुक का हो, हमारा अपना भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है। जैसे मैंने कहा ना, मेरे अकाउंट में कितने पैसे नजर आ रहे थे? 2 लाख। 2 लाख पॉजिटिव थे, मैंने बैंक क्रेडिट कर दिया 2.5 लाख से। डेबिट पे बैलेंस कितना बढ़ा हुआ था मेरे पास? 2 लाख। क्रेडिट कितना कर दिया? ये 2 लाख तो जीरो हुआ, उल्टा ये नेगेटिव में चला गया। अब मेरा बैलेंस डेबिट से कहां शिफ्ट हो गया? अपना इंटरनल बैलेंस क्रेडिट पे कितने हजार से? वेरी गुड। ये 50,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस मेरे लिए क्या हो जाएगा? लायबिलिटी, ओवरड्राफ्ट। यानी मेरा बैंक बैलेंस पॉजिटिव से कितने चला गया? अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस होगा तो माइनस पे लिखेंगे, चाहे बैंक का बैलेंस हो चाहे हमारा अपना बैलेंस हो। इज दैट क्लियर? मैंने एक सवाल करवाया था, ये था सवाल। इसमें देखिए 2 बैलेंस दिए थे, 2,40,000 और 70,000। ये 2,40,000 किसका बैलेंस था? कैश बुक। बैंक से क्या आवाज आ रही थी? और ये रीजन थी जिसकी वजह से ये बैलेंस आपस में रिकंसाइल। वैसे तो लॉजिकली दोनों के बैलेंस शुड बी सेम। इफ दे आर नॉट इक्वल मींस के समथिंग इज गोइंग टू बी रॉन्ग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कुछ ट्रांजेक्शन आपके पास हो गई है बैंक के पास, कुछ ट्रांजेक्शन बैंक के पास हो गई है आपके पास। उस गैप को खत्म करना है, कम्युनिकेशन गैप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे नीचे रिक्वायरमेंट थी प्रीपेयर ऑफ बीआरएस एज एट 30 अप्रैल 2014। अच्छा, अब हमारे पास आगे चलते हैं। ये मैंने सॉल्व किया था, जब हमने सॉल्व किया तो आखिर में देखो बैलेंस बराबर आ गया था। कितना बैलेंस आया था? 2,02,000। एक सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 था। उससे आगे बढ़ेंगे, हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, नजर आ रहा है? ये सवाल मैं सॉल्व करूंगा, फिर आपको समय दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपने अभी इसको कॉपी नहीं करना, राइट? Okay. While preparing the bank reconciliation statement, you have noted the following. Balance as per cash book. कैश बुक का बैलेंस कितना दिया है? 3,500 डेबिट। डेबिट का क्या मतलब है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? किसका डेबिट है? कैश बुक का डेबिट है। कैश बुक का डेबिट आधा पॉजिटिव। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 5,441 ओवरड्रॉन। ड्रॉन है, आधा माइनस। अच्छा, अब आप देखिए हमारी कैश बुक करिए, हमारे अकाउंट में 3,500 रुपए हैं पॉजिटिव। बैंक वाले के नहीं सर, आपका अकाउंट तो किस में चल रहा है और कितना माइनस पे चल रहा है? 5,441। अब हमने रिक्वायरमेंट क्या, इधर देखें जरा, प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वर्क आउट एडजस्टेड कैश बैलेंस एंड एडजस्टेड बैंक बैलेंस। ये अनएडजस्टेड बैलेंस आ रहे हैं, आपने एडजस्टेड बनाने। इस सवाल में कंपनी का नाम मेंशन नहीं है, मैं बस डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं। और मैं अभी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं समय आपको बिल्कुल दूंगा, आप लोग सिर्फ कोशिश करें समझने की। व्हाट एक्चुअली वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। वैसे तो इसके 3 कॉलम होते हैं, और मैंने वो कॉलम स्केच किए थे लास्ट क्लास में, ये रहे 3-4 कॉलम। अगर मैं कॉलम स्केच नहीं भी करूंगा, मैं इसी तरह रैंडमली इसको बना दूंगा विदाउट स्केचिंग कॉलम। बस आप इसको समझने की कोशिश करें। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस सवाल में मेरा ख्याल है डेट भी मेंशन नहीं है, तो आपको एजेड भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम डायरेक्ट बस जा रहे हैं, और हमने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन। और हमारे पास एक कॉलम किसके नाम से बनेगा? कैश बुक। वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? और एक कॉलम किसके नाम से बनेगा? वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? कुल्लू मालूम? ओके, सबको पता है ना?
अच्छा, अब इसमें देखिए बैलेंसेस, जो बैलेंसेस हमें दिए गए वो एडजस्टेड है या अनएडजस्टेड है? उन अनएडजस्टेड बैलेंस से मुझे कौन सा बैलेंस निकालना है? एडजस्टेड बैलेंस। बैलेंसेस क्या इस बुक से आवाज आ रही है? 3500, ऐसा ही है। बैंक स्टेटमेंट से आवाज आ रही है 5441। क्या ये मैंने बैलेंस सही लिखे हैं? ब्रैकेट नहीं लगाया, वरना तो ये लगेगा बैंक का बैलेंस 5441 क्या आ रहा है? क्या बैंक वाले पॉजिटिव बोल रहे हैं? बैंक वाले क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? ओवरड्रॉन। जिसका भी बैलेंस हो, चाहे कैश बुक का हो, चाहे मतलब ओवरड्रॉन का मतलब है अगर बैंक का है स्टेटमेंट का तो वो डेबिट है, और हमारा अपना है तो वो क्रेडिट है। ये आपने दिखा दिया माइनस में। एनी ऑब्जेक्शन? अब सही है, ऑल इज वेल। अच्छा, अब आगे चलते हैं सवाल की तरफ। 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन मैं समझाऊंगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। चेक्स टोटलिंग ₹2500 have yet not been cleared by the bank। मैंने कितने के चेक इशू कर दिए? बैंक ने वो चेक मेरे अकाउंट से अब तक पे क्लियर। अच्छा, मुझे बात बताएं, जब मैंने चेक इशू किए होंगे तो अपने पास से क्या कर दिए होंगे? माइनस। ये कहां से भी माइनस होने चाहिए थे? बैंक से माइनस क्यों नहीं होंगे? उसने अब तक बैंक में जाके प्रेजेंट, भाई उसकी मर्जी। अब जैसे मैं अपनी मिसाल दूं, आज मेरा ख्याल है क्या 21 तारीख हो गई है, लास्ट मंथ का जो TSA का मुझे चेक मिला था, टाइम नहीं मिला, वही बात है, मैंने अब तक जाके उसको बैंक में प्रेजेंट, हालांकि लास्ट वीक में लेके आया था, मेरे बैंक में था लास्ट वीक तीनों दिन, बैंक मेरा यही सामने है, तो मैंने सोचा था किसी दिन जाके डिपॉजिट कर दूंगा, लेकिन इत्तेफाक से बैक टू बैक क्लासेस थी, फिर वहां क्लास फॉरन हो रही तबानी में, तो इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था, नहीं डिपॉजिट कर सका, घर जाके रख दिया। टेंशन की बात नहीं है, 6 महीने का टाइम है, 6 महीने तक एक चेक जिंदा रहता है। 6 महीने तक हम कह सकते हैं कि कल भी चेक जिंदा था, आज भी चेक जिंदा है। तो मेरे भाई बात ये है, एक चेक कितने महीने तक जिंदा रहता है? तो ये चेक बैंक क्यों क्लियर नहीं कर रहा? क्या बैंक बदमाशी कर रहा है? नहीं भाई, वो बंदा बैंक ही नहीं जा रहा ना। अब तबानी वालों का वो चेक क्या उनके अकाउंट से तो माइनस हो गया है, क्या उनके बैंक स्टेटमेंट पे वो चेक पे हुआ होगा? कब तक पे नहीं होगा? जब तक मैं जाके डिपॉजिट नहीं करूंगा, मैं अपने अकाउंट से ऐड नहीं करवाऊंगा, वो उनके अकाउंट से स्टेटमेंट में माइनस, लेकिन उनकी बुक में माइनस हो चुका है। बुक में तो कब माइनस हुआ? जब उन्होंने मुझे पे किया है ना, सैलरी एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। हम जब किसी को चेक देते हैं फॉरन एंट्री बना देते हैं, कमीशन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट। जब तक वो बंदा वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं करता, हमारे स्टेटमेंट से वो माइनस, हमारे बैंक में बैलेंस आ रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में वो हमने अपनी बुक से क्या कर दिया होता है? माइनस। अब ये बताएं, ये अमाउंट कहां से माइनस हो चुकी है? अब इसको कहां से भी माइनस होना चाहिए, तो बस इसको बैंक स्टेटमेंट से जाके क्या कर देंगे? माइनस लेस। इसको कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। क्या बोलते हैं? ये एब्सेंट आ रहा है, ये अब तक प्रेजेंट, इसकी बैंक में एब्सेंट लगी हुई है, गैर हाजिर है, ठीक है, ला मौजूद। बैंक स्टेटमेंट पे ला मौजूद, मौजूद नहीं है। हाउ मच इज दैट? ओ माय गॉड, और माइनस में। देखिए बैंक अकाउंट तो हमारा और माइनस पे जाना शुरू हो गया। पहले ही 5441 माइनस था, 2500 और माइनस, अब तो ये तकरीबन 5 और 7 8000 के करीब करीब अमाउंट हो गई है, थोड़ा सा ही कम है, 39 कम है माइनस में, और हम तो कह रहे हैं पॉजिटिव में 3500। आगे चलते हैं, बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज बी साइलेंट, मेमन भाई प्लीज साइलेंट। डिपॉजिटेड चेक, डिपॉजिटेड ₹15,000 हैव नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। अच्छा देखो, मैं जब चेक जमा करवाऊंगा तो बैंक की लायबिलिटी बढ़ जाती, और बैंक की लायबिलिटी बढ़ती तो बैंक मेरे स्टेटमेंट को क्रेडिट करता है, लेकिन मैंने 15,000 रुपए के चेक जमा करवा दिए, बैंक ने मेरे अकाउंट में इसको अब तक ऐड, तो वजह ये होगी मैंने देर से जमा करवाए होंगे। असल में ना हम बैंक रिकंसिलिएशन एक कट ऑफ डेट का करते, अब उस कट ऑफ डेट के ऊपर बहुत सारे चेक पेंडिंग होते, जरूरी नहीं होता कि हर चेक सेम डे आपका बैंक में क्लियर हो जाए। मैंने उस दिन भी कहा था, सपोज करें आप जा रहे 29 तारीख को, पता चल रहा है 30 तारीख आखिरी है, और 30 तारीख को जो है सैटरडे हो गया, फिर वो अगले दिन पहली तारीख को संडे हो गया, फिर वो चेक 2 तारीख की क्लियरिंग में जाएगा, और 3 तारीख को या 2 तारीख की शाम को आपके अकाउंट में क्लियर होगा।
मतलब अगर मैं पिछले महीने की 30 तारीख तक का बैलेंस रिकंसाइल करूंगा तो स्टेटमेंट पे मुझे वो चेक नजर, लेकिन वो मैं डिपॉजिट कर चुका हूं। डिपॉजिटेड, आधा डिपॉजिटेड, जमाशुदा, कितना अमाउंट मैंने जमा करवा दिया। जब मैंने चेक जमा करवाया था तो अपने पास ऐड किया होगा, नहीं किया होगा? तो मेरे पास ऐड हो चुका, कहां पर ऐड नहीं हुआ? क्या करूंगा इसको, कहां पर ऐड करूंगा? उल्लू मालू। ओके, तो ये बैंक स्टेटमेंट पे ऐड हो जाएगा। ऐड का मतलब होता है ADD, राइट, यानी जमा। और ये मैंने लिख दिया ADD, ऐड। इसको, इसके बहुत सारे नाम है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अनक्रेडिटेड चेक। क्या लिखूंगा? वैसे इसका एक और वर्ड होता है अनक्लियर चेक, फिलहाल मैं लिख रहा हूं अनक्रेडिटेड चेक। ऐसा चेक जो बैंक ने मेरे अकाउंट में अब तक क्रेडिट, बाद दफा बैंक से गलती भी हो जाती है कि आपने तो जमा करवा दिया और बैंक आपके अकाउंट में ऐड करना, बैंक से वो चेक आगे पीछे हो गया। बैंक में कितने हजारों चीजें रखी हुई है, तो आपके पास एक एविडेंस होता है डिपॉजिट स्लिप। बैंक आपको एक डिपॉजिट स्लिप स्टैम्प लगा के देता है। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा दिन गुजर जाए, 8-10 दिन हो गए, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी यार 8-10 दिन हो गए मेरे अकाउंट में चेक नहीं आया, तो आप बैंक में जाके कहेंगे सर मैंने चेक जमा करवाया था, आपने मेरे अकाउंट में उसको अब तक क्रेडिट, तो बैंक बोलेगा ठीक है आप एविडेंस दिखाएं। आपको क्या शो कर दोगे? अब वो दिखाएंगे, बैंक अपने पास चेक करेगा, आपके अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देगा। इंसान ही गलती हो जाती है। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, चेक ऑफ ₹500, कितने का चेक था? ड्रॉन ऑन ऑनर्स अकाउंट। अच्छा, ऑनर्स अकाउंट का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट। ऑनर का कौन सा अकाउंट है ये? अच्छा, हम अकाउंटिंग उसके पर्सनल अकाउंटिंग अकाउंट की करते हैं, या हम अकाउंटिंग उसके बिजनेस अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ओके, हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक टू द बिजनेस अकाउंट। अच्छा ये बताओ, डेबिटेड बाय द बैंक का क्या मतलब है? बैंक ने प्लस किया या माइनस किया? वेरी गुड। डेबिटेड बाय द बैंक का मतलब बैंक ने क्या किया है? एक चीज ध्यान में सबको बिठानी है कि बैंक अगर आपके अकाउंट में कोई भी चीज डेबिट करेगा तो खुश नहीं होना। ये नहीं कि बैंक आपको मैसेज करा डियर कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, वो पैसे आ गए, डेबिट हो गया। भाई डेबिट का मतलब पैसे आते नहीं है, क्योंकि बैंक डेबिट कर रहा है, बैंक की लायबिलिटी आप, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कहीं भी शॉपिंग कर लो, ATM से पैसे निकाल लो, किसी को ऑनलाइन भेज दो, बहुत सारे तरीके। अब आप जैसे ही किसी को ऑनलाइन पैसे भेजोगे, ATM से पैसे निकालोगे, कुछ भी करोगे, फौरन बैंक आपको एक छोटा सा मैसेज करता है, ये कस्टमर योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। डेबिट का मतलब आपके अकाउंट से पैसे, हाँ। अब यहाँ पे डेबिटेड बाय द बैंक, चेक ऑनर के। अब पता है बाद में बैंक से गलती क्या हो जाती है? देखो ऑनर का साइन तो एक ही होता है ना। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर असलम, असलम ट्रेडर, उनका नाम है मिस्टर असलम, और बिजनेस का नाम क्या है? अब हो सकता है, बिल्कुल ये मुमकिन तौर पे होता है, असलम भाई ने एक ही बैंक में कितने अकाउंट खुलवा दिए होंगे। एक का नाम होगा टाइटल, अकाउंट टाइटल होता है बैंक का, एक का नाम रख दिया होगा असलम ट्रेडर, और एक का नाम क्या रखा होगा? असलम। लेकिन असलम भाई तो एक ही बंदा है ना। अब असलम भाई का साइन भी एक ही है। अब वो बैंक से बात क्या होता है कि वो असलम भाई का साइन देख के ना, वो असल में बैंक को लग रहा है कि असलम भाई के बिजनेस का चेक आया है, हालांकि वो असलम भाई के बिजनेस का नहीं था। ये चेक कौन से अकाउंट से डेबिट यानी माइनस होना था? असलम के। अब असलम तो मैं मिसाल दे रहा हूं, जो भी बिजनेसमैन है, बैंक ने गलती से कौन से अकाउंट से माइनस कर दिया? हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, पर्सनल की या बिजनेस की? तो क्या बिजनेस के अकाउंट से कुछ पैसे गलती से माइनस हो गए? कितने पैसे? क्या करूं, कौन से कॉलम में? बैंक स्टेटमेंट। गलती अगर आपसे होगी तो आपके कॉलम में सही करूंगा। आपसे क्या मुराद है? हमारा कॉलम कौन सा होता है? कैश बुक। हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग क्या इंसान नहीं है? इंसान अशरफुल मखलूकात है, खता का पुतला है, गलती इंसान से होती है, तो गलती हमारे अकाउंटेंट से भी। लेकिन अभी गलती किससे हुई है? बैंक को एक चेक मिला था हमारे बिजनेस का नहीं, हमारे, बैंक ने कौन से अकाउंट से डेबिट कर दिया? तो बैंक ने सही डेबिट किया, गलत डेबिट किया? दोबारा क्या करवा लूंगा, कहां पर ऐड करवा लूंगा? रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, wrongly debited, how much? 500। Is that clear? बैंक ने गलती से डेबिट किया, माफ कर दिया हमने बैंक को, मसला नहीं है।
ऐड करवा दिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अ चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 276। अब ये गलती हमारे अकाउंटेंट से हुई है। किससे गलती हुई है? चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। व्हाट इज कैश बुक? इंटरनल या एक्सटर्नल? हमारे अकाउंटेंट ने लिखा है या बैंक ने लिखा है? कैश बुक में कितना लिखा है उसने? हैज बीन करेक्टली डेबिटेड। बैंक ने सही डेबिट किया है। हमने चेक इशू किया होगा, इसका मतलब है बैंक डेबिट कर रहा है ना। डेबिट करता है, हमारे अकाउंट में प्लस कर रहा है या माइनस? इसका मतलब है चेक डिपॉजिट किया या इशू किया है? इशू। वेरी गुड। क्या किया है? करेक्टली डेबिटेड। करेक्टली डेबिटेड का क्या मतलब होता है? सही डेबिट किया है। किसने करेक्टली डेबिट किया है? बैंक स्टेटमेंट ने मेरे अकाउंट से कितना पैसा माइनस किया है? बैंक ने कितना माइनस किया है? तो मुझे भी कितना माइनस करना चाहिए था? 260। मैंने कितना माइनस कर दिया? तो मैंने कम माइनस कर दिया, ज्यादा? अब क्या करूं? और माइनस करूं? बढ़ाना है भाई। एक मिसाल लेता हूं, एक सुन लो बात। मैंने शाहनवाज भाई को चेक दिया 1000 रुपए का। कितने का चेक दिया? बैंक मेरे अकाउंट से अगर गलती नहीं करेगा, अच्छा बैंक मेरे अकाउंट को बढ़ाएगा, शाहनवाज भाई फौरन बैंक चले गए, यहाँ मैंने चेक दिया कैश का था 1000 रुपए का, क्या होता? कुछ भी नहीं, कैश का चेक दे दिया मैंने, ब्लैंक चेक। फौरन शाहनवाज भाई के बैंक कैश का था ब्लैंक, इनका अकाउंट नहीं भी होगा ना कैश का चेक, इनको कैश मिल जाएगा। ठीक है, शाहनवाज भाई को बैंक ने कैश दे दिया, मेरे अकाउंट से कितने पैसे दे दिए? बैंक ने करेक्ट डेबिट किया, मेरे अकाउंट से माइनस किया ना। मैंने गलती से अपने पास 1100 लिख दिए थे, मैंने अपने अकाउंट से कितने माइनस कर दिए थे? अगर इनको चेक देने से पहले मेरा बैलेंस 50,000 रुपए मेरे पास भी आ रहा था, बैंक के पास भी आ रहा था। बैंक ने 1000 रुपए माइनस किया, कितना आ रहा होगा? 49,000। मैंने गलती से 1000 के बदले वो मैंने 1100 कर दिया, एक जीरो को गलती से 1 कर दिया। अब मेरी बुक में आ रहा है 48,900। मैंने कितने पैसे एक्सेस माइनस कर दिए? 100 रुपए। दोबारा क्या कर लूंगा? कौन सी बुक में? यहाँ यही तो लिखा हुआ है, पढ़े दोबारा। अ चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज ₹276, जो कि ज्यादा होते हैं। किससे ज्यादा होते हैं? हाँ, अगर ये अमाउंट ऊपर नीचे होती ना तो फिर हम दोबारा इसमें से क्या कर लेते? माइनस। फिर हम कहते हमने कम माइनस की, हम और माइनस करते। हमने कितने लिखे? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते सर ये कैसे पता चल रहा है कि बैंक ने सही लिखा है? बैंक भी तो गलत हो सकता है, बैंक पे करने वाले लोग भी इंसान है, वो भी अशरफुल मखलूकात है, वो भी खता के पुतले हैं। तो बात ये है, सवाल कह रहा है हैज बीन करेक्टली डेबिटेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? हैज बीन करेक्टली डेबिटेड, बैंक ने सही किया। कितने से डेबिट किया? यानी बैंक ने इतना माइनस किया, तो हमें भी इतना माइनस करना चाहिए। हमने 9 रुपए एक्स्ट्रा माइनस कर दिए। 9 रुपए। कितने रुपए? अब 9 रुपए क्या करूंगा? प्लस करूंगा, ऐड करूंगा? अच्छा भाई, ऐड करेंगे। रॉन्गली रिकॉर्डेड, क्या लिख रहा हूं? मैंने गलत रिकॉर्ड कर लिया था ना। ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में दिखा रहा हूं 276 रिकॉर्ड कर लिया था, माइनस रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था? कितना ज्यादा माइनस हो गया था? 9 रुपए ऐड कर लू। किसी को बोलना नहीं 9 रुपए आपने गलत माइनस किए थे। सही है भाई, ऐड कर लिए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आगे फरमाते स्टैंडिंग ऑर्डर। हमने बैंक को ऑर्डर दिया था, बैंक में पैसा हमारा है किसी और का है? हमारा ऑर्डर चल सकता है वहां पे। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल। मैंने कहा था बैंक भाई ये मेरा यूटिलिटी बिल है कितने रुपए का, क्या बैंक भाई ने पे कर दिया? नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। हमने रिकॉर्ड ला मौजूद, कहां पे ला मौजूद? कैश बुक के। पक्की बात है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल 750 पेड बाय द बैंक। किसने पे कर दिया? बैंक ने मेरा बैलेंस कम कर दिया। पे किया है ना, पैसा आ रहा है या जा रहा है? कितना पैसा पे कर दिया? नॉट रिकॉर्डेड वेयर? तो कैश बुक में प्लस करूं या माइनस? माइनस का मतलब लेस। यूटिलिटीज बिल एक्सपेंस लिख दो, एक ही बात है, बिल्स या एक्सपेंस। हाउ मच इज दैट? प्लस या माइनस? नेक्स्ट, a customer paid 5,000 directly in the bank, ना मौजूद इन द कैश बुक। ये कैश बुक वाला सो रहा है सर 3 में, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहा।
आपके कस्टमर ने कितना पैसा जमा करवा दिया, कहाँ पे जमा करवा दिया, डायरेक्टली बैंक में पैसा आ गया। बिल्कुल हो सकता है कोई भी चलता फिरता बंदा जाके आपके अकाउंट में चलता फिरता भला कोई आपका कस्टमर हो और वो जाके आपके बैंक में पैसे जमा करवाए, बैंक मना, बस उसके बाद आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, बस अकाउंट नंबर होना चाहिए बस, तो वो आपके अकाउंट में पैसे जमा, कितना पैसे जमा करवा दिए। अच्छा हो सकता है बैंक ने आपको मैसेज किया हो लेकिन वो मैसेज आपको मौसूल, बहुत सारी चीजें होती है, कोई भी मसला था, अब वो मैसेज नहीं आया, तो क्या आपके बैंक में पैसे आ चुके हैं, कहां पर, अच्छा पैसा आ रहा है या जा रहा है, प्लस या माइनस, कहां पे प्लस हो चुका है, कहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्या करूंगा, पक्की बात है, कुल्लू मालूम। एड, इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिटेड, राइट, डिपॉजिटेड, हाउ मच इज दैट, ओनली 5,000, लास्ट ट्रांजेक्शन क्या फरमाते, बैंक हैज चार्ज 200 फॉर बैंक चार्जेस, अगेन ला मौजूद इन द कैश बुक, क्या करे, अकाउंटेंट सो रहा है, उसको पता ही नहीं है बैंक में पैसे माइनस हो रहे, रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बैंक स्टेटमेंट चेक नहीं करता, ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं देखता क्या हो रही है बैंक में, बैंक में कितना चार्जेस बैंक ने चार्ज किए, कहां रिकॉर्ड हो चुके हैं, कहां रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, क्या करूंगा कैश बुक में, पक्की बात है, एडीएलएस बैंक चार्जेस 200, एनीथिंग एल्स। अब आपके पास कैलकुलेटर है, प्लस प्लस माइनस, और इसको कितना रखोगे भाई, अच्छा प्लस और माइनस, माइनस प्लस प्लस, दिस व्हाट इज दिस, चेक करके बता, बैलेंस आ गया, तू बैलेंस लिख, BALNC 3, श्योर भाई, कुछ लोग कह रहे हैं 7 पॉजिटिव या नेगेटिव, और यहां पर भी, अच्छा अब देखिए शुरू में बैंक कह रहा था नहीं नहीं सर आपका अकाउंट तो किस पे चल रहा है, और देखो हम भी पॉजिटिव कम बता रहे थे, हमारी भी पुलिस 3,500 रुपए, 3.5 का डबल कितना होता है, 7,000 से भी ज्यादा बैलेंस है, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव बैलेंस है, अल्लाह का करम है। बैंक तो नेगेटिव दिखा रहा था 5,000 कुछ, दिस इज द एक्चुअल बैलेंस। अब ना बैलेंस आपका सही था ना बैलेंस, इसकी वजह क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप है, और ये रहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो रियल लाइफ पे देखे, मैंने आपको उस दिन भी कहा था, बिलियन बिलियंस के फर्क होते थे हमारे बैंक में, बिलियन बिलियंस के, आम सी बात हो, कोई मसला ही नहीं बहुत। अब मैं आपको बताऊं, कंपनी के लिए 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, हम पता नहीं कितने चेक 10 लाख रुपए के बनाते थे डेली बेसिस पे, 10 लाख रुपए का मतलब था 1 मिलियन, और वो चेक हम बना के रख रहे हैं, अब पता नहीं कब वो सप्लायर आएगा, कब लेके जाएगा, तो जब तक सप्लायर नहीं आएगा, लेके नहीं जाएगा, बैंक में डिपॉजिट नहीं करेगा, क्या हमारे अकाउंट से माइनस होंगे। लेकिन हमने चेक जब दिया है ना, चेक देने से पहले हमें सिस्टम में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो ये बहुत गैप आ जाता था, लेकिन हम कोशिश करते थे बैंक से डेली बेसिस पे या तो फोन पे या ऑनलाइन चेक करते थे हमारा क्या चल रहा है बैलेंस, कि हमें पता चलता रहता, हाँ यार ये चीज, ये ट्रांजेक्शन, बाद में मैंने बताया भी था, कुछ मसले मसाइल भी, एक एग्जांपल लास्ट टाइम आपको दी थी, तो इश्यूज भी हो जाते थे कि कुछ पैसे बैंक में आ गए, पता ही नहीं है कहाँ से आए, फिर उसको चेक करते थे पैसे कहाँ से आए, क्रॉस भाई उस कस्टमर ने जमा करवाए, फिर उसके रिकंसिलिएशन में रिसीवेबल को एडजस्ट करते थे, उसको कॉपी करें फॉरन से पहले, सब लोग कॉपी करेंगे, ये है एडजस्टेड बैलेंसेस, कॉपी करें फॉरन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। 3 सवाल कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 अब्दुल रहमान एंड कंपनी, मैंने खुद करवाया था, क्वेश्चन 2 नवीन कंपनी का था, होमवर्क दिया था, मेरा ख्याल है सबने कर लिया होगा, 80,800 कुछ आंसर आ रहा था, बड़ा आसान सवाल था। उसके बाद क्वेश्चन 3 भी हमने किया, उसमें कंपनी का नाम मेंशन, ना मालूम कंपनी थी बहरहाल, लेकिन सवाल में बैलेंसेस अलग अलग थे, हमारा बैलेंस पॉजिटिव था, बैंक का बैलेंस
वो अनएडजस्टेड थे। हमारा 3500 था, उनका 5441 था। हमारा पॉजिटिव था, उनका फिर कुछ इश्यूज थे, उनको रिजॉल्व किया, रिकंसाइल किया, तो एट द एंड दोनों के बैलेंस कितने आ गए थे? 7559 पॉजिटिव। चौथा सवाल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन टू खान ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2012। खान साहब का सवाल है, खान ट्रेडर्स है 2012 दिसंबर। खान साहब कहते हैं कि ओवरड्राफ्ट, ओ माय गुडनेस, ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब होता है? एज पर बैंक स्टेटमेंट कितना है? ये बैलेंस कैश बुक का है या बैंक स्टेटमेंट का है? आधा बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। अच्छा, अब ये जो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस है, क्या ये बैलेंस आपके पास राइट नाउ पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। उसके बाद कह रहे चेक इशूड फॉर ₹155,300 ड्यूरिंग दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे कोई कमी आपको नजर आ रही है किसी? कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया था। अभी हमने 3 सवाल मैंने कहा कर चुके हैं, 2 मैंने करवाए, एक आपने किया। उन तीनों सवालात में शुरू में कितने बैलेंस मौजूद थे? यहाँ पे कितने बैलेंस है? असल में ऐसा नहीं है, ये सवाल है खान साहब का। खान साहब कहता है हम तुमको परेशान करेगा। खान साहब ने एक बैलेंस जो है ना आपको बिल्कुल, खान साहब बोलता है नीचे देखो, इधर देखो भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। खान साहब ने आपको एक बैलेंस बिल्कुल इधर लिख के दिया ताकि आपको थोड़ा परेशान कर रहे हैं। बोले नीचे देखो भाई, बैलेंस एज पर कैश बुक। एक बैलेंस टॉप पे, एक बैलेंस बॉटम पे, आपको टेंशन लेने की जरूरत। अब ये बताओ, ये बैलेंस क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि जब सवाल साइलेंट होगा तो पॉजिटिव है। जब ये लिखो ना बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। मेरा पहला सवाल था, ये मैं दोबारा स्क्रीन पे रखता हूँ, और वो पहला सवाल था ये रहा, कहाँ गया? दिस वन। यहाँ लिखा हुआ था बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। तो आप देखें ये बैलेंस जो आपको नजर आ रहा है, ये दोनों क्या है आपके पास? पॉजिटिव। जब खाली बैलेंस लिखा हो तो पॉजिटिव, डेबिट क्रेडिट हो, कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट क्रेडिट। अच्छा, इसके अलावा आपके पास अगर ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, चाहे कैश बुक का चाहे, दोनों क्या हो जाएंगे? उल्लू मालूम। ओके, अब यहां चूंकि खान साहब ने आपको बताया, कहेंगे खान साहब, ये बैलेंस एज पर कैश बुक। अब ये 2 बैलेंस चले, पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? बीआरएस। हम क्या बनाने जा रहे? बीआरएस मतलब खान ट्रेडर्स। शाबाश नहीं है क्या यार? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। एज एट अपडेट भी मालूम है, कौन से महीना, कौन सा ईयर? दिसंबर की लास्ट डेट क्या होती है? 2012। भाई वो फॉर्मेट तो आपको पता है ना, स्केच करने की जरूरत तो नहीं है। एड लेस करना तो सबको मतलब वही, तो मैं डिस्क्रिप्शन का कॉलम लिख दूं यहाँ। डिस्क्रिप्शन के बाद क्या आ जाएगा? कैश बुक, और उसके बाद कुल्लू मालू, आधा मालू। ओके, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डिस्क्रिप्शन, कैश बुक, बैंक स्टेटमेंट, सबसे पहले टॉप पे क्या लगते हैं? बैलेंसेस। वो एडजस्टेड होते हैं या अनएडजस्टेड होते हैं? एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? अब आप मुझे बताएंगे कैश बुक का कितना बैलेंस है, बताएं। कुल्लू मौजूद, दोनों मौजूद है, बताएं। ये पक्की बात है। बैलेंस एज पर कैश बुक 44,44220। अगर गलती करूं तो बता देना। अच्छा भाई, इंसान हूं मैं भी, अशरफुल मखलूकात हूं। अब देखिए मैं कैश बुक का बैलेंस गलती से कहां लिख रहा हूं? बैंक स्टेटमेंट पे 44,42220। इज दैट क्लियर? पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट अबाउट बीएस? बैलेंस एज पर बीएस 45,250।
45 25 0। ओके, ऑल इज वेल। अच्छा सॉरी, मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ये मैंने गलती से पॉजिटिव कर दिया था, ये ब्रैकेट जरा सही लगा दूं, जरा ब्रैकेट भी नाराज हो रहे हैं। अब सही है भाई। अब खान साहब है ना, असल में ये खान साहब आपको पता है कोई बात समझाते हैं ना, बड़ी मुश्किल से समझाते हैं, बाज दफा उनका समझाने का अंदाज बड़ा डिफरेंट होता है। अब खान साहब ने आपको यहाँ देखे क्या बोला, ऊपर बोला चेक इशूड फॉर ₹155,300। कहते हैं हमने चेक इशू किया 1,55,300, ठीक है, 1,55,300 ड्यूरिंग दिसंबर 2012। बैंक स्टेटमेंट शोज दैट चेक ऑफ ₹138,200 have been presented to the बैंक। इसका मतलब कुछ समझ रहे खान साहब क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं जी, मेमन भाई, बिलाल भाई कुछ कहना चाहते हैं आप? शाहनवाज, अब गलती वलती नहीं है भाई, सुने, खान साहब कहता है हमने चेक इशू किया 1,55,300, बैंक बताता है नहीं अभी चेक कितना प्रेजेंट हुआ है 1,38,000। इसका मतलब है बाकी चेक बैंक में प्रेजेंट, तो वो कौन से चेक होते? अब पिछले सवालात में डायरेक्ट लिखा होता था आउटस्टैंडिंग चेक या अनप्रेजेंटेड चेक। ये चूंकि खान साहब अपने हिसाब से समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमने चेक इशू किया है। अब मैं आपको मिसाल दूं, मैं बोलूं मैंने पूरे महीने में 50,000 के चेक इशू किए, लेकिन बैंक स्टेटमेंट बता रहे हैं कि प्रेजेंट हुए 30,000 के, इसका मतलब है 20,000 के प्रेजेंट, वो कौन से चेक कहलाते? इसका मतलब है अगर मैंने 1,55,300 के चेक इशू कर दिए दिसंबर के महीने में, तो मैंने अपनी बुक से कितने चेक माइनस कर दिए हैं? 1,55,300। कौन सी बुक से? बैंक बता रहा है कि अभी मेरे पास जो हाजिर हुआ है, जो प्रेजेंट हुआ है, वो कितना हुआ है? इसका मतलब है इसका डिफरेंस तकरीबन 17,100 लग रहा है बस। है नहीं नहीं, इसका मतलब ये है 2-3 चेक ऐसे हैं, ये सिंगल चेक नहीं है, बहुत सारे चेक है। और यहाँ पे चेक लिखा तो मसला नहीं, चेक इशूड ड्यूरिंग दिसंबर। ड्यूरिंग दिसंबर का मतलब क्या? एक चेक इशू करते हैं, पूरे दिसंबर में कितने सारे चेक्स इशू किए होंगे, उसमें से कोई चेक 2,000 का, 5,000 का, 7,000 का, 20,000 का, 18,000 का, कुल मिला के हमने कितने चेक इशू किए हैं? इसका मतलब है हमारी बुक से कितने चेक माइनस हो चुके हैं? 1,55,000। बैंक से अब तक कितने प्रेजेंट हुए हैं? 1,38,000। यानी बैंक ने आपके स्टेटमेंट से भी कितना माइनस किया है? 138, जबकि बैंक को माइनस कितना करना चाहिए था? बाकी चेक बैंक में अब तक प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक। कहां से माइनस कर दूं? क्योंकि हमने तो पूरे माइनस, बैंक में अब तक वो प्रेजेंट, जो अनप्रेजेंटेड है वो कल परसों कभी ना कभी लोग जाएंगे तो बैंक से क्या हो जाएंगे? माइनस। कितना अमाउंट है अनप्रेजेंटेड चेक का? जी यस, अनप्रेजेंटेड चेक। हमने टोटल जो चेक इशू किए ना वो है 1,55,300 माइनस बैंक में कितने हाजिर हो चुके हैं? 1,00,000। अच्छा, बाकी बैंक में प्रेजेंट, तो इसलिए वो बैंक से अब तक माइनस, लेकिन जैसे ही वो जाएंगे बैंक से माइनस तो हम यहां से क्या कर देंगे? कितना? इज दैट क्लियर? ओ माय गॉड, और माइनस में चला गया। हम तो कह रहे थे 44,220 पॉजिटिव, और बैंक कमोबेश हमारी करीब का एक अमाउंट किस में दिखा रहा था? नेगेटिव में। और पैसा अब आपको पता है ये तकरीबन 60,000 क्रॉस कर गया माइनस में। 45 और 17 62 होते हैं, 62,350 माइनस, और हम कह रहे प्लस 44,000। टेंशन वाली बात। अच्छा, अब खान साहब कह रहे हैं द बैंक स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग एंट्रीज ला मौजूद इन द कैश बुक। खान साहब ने ये काम बड़ा आसान कर दिया। खान साहब कह रहे हैं ये सारी एंट्री कहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब है
1 2 3 4 5, ये सारी की सारी एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होंगी? नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक का क्या मतलब है? कैश बुक में रिकॉर्ड कहाँ रिकॉर्ड है? बैंक स्टेटमेंट शोज हाजा मौजूद इन द बैंक स्टेटमेंट बट ला मौजूद इन द, तो ये पांचों, ये जो है युवा दुआ दरे सिलो पिंजो 5, ये पांचों कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए, ये इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है। अच्छा, मैंने उस दिन शायद बताया था, ओवरड्राफ्ट का मतलब है आप जब किसका पैसा इस्तेमाल कर रहे हो, तो बैंक आपको पैसा फ्री में थोड़ी देगा, उस पर क्या चार्ज करेगा? तो ये इंटरेस्ट बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया होगा या माइनस किया होगा? तो हम भी कैश बुक से क्या कर दें? कितना है? 760 इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसको लिख सकते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, प्लस या माइनस? कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट? क्योंकि ला मौजूद इन द कैश बुक, मौजूद इन द, सही लिखा है? अच्छा सॉरी, ब्रैकेट लगा रहा हूँ, अब सही है। देखिए मुझसे भी गलती हो रही है, ऐसे अकाउंटेंट से भी गलती हो जाती है, बैंक में करने वालों से भी गलती हो जाती है, ठीक है काम। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड और फिक्स डिपॉजिट। अच्छा ये तो पता होगा ना आपको, फिक्स डिपॉजिट पे बैंक आपको इंटरेस्ट, पता है ना ये बात? फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा रखवा दिया, वो पैसा आप बैंक से निकाल, उस पर बैंक आपको क्या पे करता है? ये पैसा आया या गया? प्लस करूं या माइनस? कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट? पक्की बात है जी, सबको समझ आ रहा है? करीब आप एब्सेंट थे लास्ट क्लास में, कुछ समझ आ रहा है आपको टॉपिक? पक्की बात है? पिछले लेक्चर आप लोग सुन के आइएगा। दिस इज इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम, आई नॉट पीटीआई, दिस इज इंटरेस्ट इनकम। आई मतलब इंटरेस्ट इनकम, राइट? व्हाट इज दिस? 15,000 ने 340 मालूम? ओके, आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते? चेक ऑफ वन कस्टमर वाज डिसऑनर्ड, एक कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया। समझते हो डिसऑनर क्या होता है? बाउंस हो गया। आपने पैसा जमा करवाया बैंक में, कितना? 8,000। अब मुझे किसी ने चेक किया, मैंने जाके बैंक में जमा करवा दिया, तो मैंने अपने बैलेंस को बढ़ा दिया होगा नहीं बढ़ा दिया होगा? अपनी बुक में ऐड कर दिया होगा ना। जब वो चेक बाउंस आ जाएगा तो मुझे अपने बैलेंस को दोबारा क्या करना पड़ेगा? माइनस। चेक डिसऑनर का मतलब चेक बाउंस हो जाना, चेक रिटर्न आ जाना, चेक बैंक ने कहा कि इसके अकाउंट में पैसे, हो सकता है बैंक ने कहा इसने साइन गलत किया है, हो सकता है उसने साइन ही नहीं किया हो सकता है उसने डेट गलत लिखी हो सकता है चेक पे ओवर राइटिंग हुई भी हो। देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से चेक आपका क्या हो जाता है? रिटर्न आ जाता है, बाउंस आ जाता है, वापिस आ जाता है। एक मिसाल देता हूँ, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए, आपको एक बंदे ने चेक दिया 20,000 का, आपने वो चेक जगह कहाँ जमा करवा दिया? आपने अपनी बुक पे लिख दी है बैंक डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, 1 लाख थे, अब कितने हो गए आपके बैलेंस? 1,20,000। 4 दिन बाद बैंक ने आपको कॉल की, सर वो चेक तो वापस आ गया, आके चेक ले जाए। तो आपका बैंक में बैलेंस बढ़ा? आप कितना बढ़ा चुके थे? क्या करेंगे अपनी बुक से? डिसऑनर चेक ऑलवेज बीन डिडक्टेड फ्रॉम कैश बुक, कितना माइनस करूंगा? प्लस या माइनस? चेक डिसऑनर 8,000 माइनस, माइनस बोले तो। नेक्स्ट, आगे फरमाते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन थी, हमारा पैसा है बैंक में, हमने बैंक को बोला था इंश्योरेंस वालों को कितने पैसे दे देना, क्या बैंक ने पे कर दिए? लिखा हुआ है पेड बाय द बैंक, ये लिखा हुआ है बैंक ने पे कर दिया, हमने नहीं लिखा। कहाँ लिखा? हमने नहीं लिखा। कैसे? कहाँ लिखा हुआ? ये ऊपर लिखा हुआ है, एक दफा लिख दिया खान साहब ने, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बार बार नहीं दोहराएंगे हम, खान साहब बोले हमारा एक जबान है, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट रिकॉर्डेड। आप समझ दो, ये सारी चीजें कैश बुक में रिकॉर्ड, बैंक ने हमारे पे पे किया है ना, अकाउंट में पैसा आया होगा या गया होगा? प्लस करूं या माइनस करूं? कुल्लू मालूम? लेस इंश्योरेंस प्रीमियम, इसको इंश्योरेंस एक्सपेंस भी बोल सकते हो, पता है ना?
हाउ मच? 17,000. ऑल इज वेल. एक मिनट, 17,000. ओके, चलूं आगे. नेक्स्ट. अच्छा सॉरी, ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ मैं. सही. नेक्स्ट है हमारे पास डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय बैंक. डिविडेंड पता है क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उसका मतलब शेयर खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के कौन हो जाते हैं, और फिर उस कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से आपको आपका हिस्सा मिलता है, उसको क्या कहते हैं? डिविडेंड. अच्छा, वो कंपनी पता है क्या करती है? वो कंपनी ये करती है कि डायरेक्ट आप उस कंपनी के बाद आपका अकाउंट नंबर होता है, वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपका डिविडेंड जमा करवा देती है. डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय द बैंक. डिविडेंड कहाँ रिसीव हो गया? बैंक में पैसे आए या गए? अब क्या करूंगा? पक्की बात है भाई, सिंपल है. अगर बैंक ने रिसीव किया है, ऐड किया तो हम भी ऐड करेंगे. बैंक ने पे किया है, लेस किया तो हम भी. इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने लेस किया तो हमने भी लेस कर दिया. चेक डिसऑनर बैंक ने रिवर्स किया तो हमने भी रिवर्स कर दिया. फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बैंक ने ऐड किया तो हमने भी ऐड कर दिया. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने लेस किया तो हमने भी. डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय द बैंक. का डिविडेंड का मतलब यही होता है कि आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर है और आपके हिस्से का प्रॉफिट, जिसको डिविडेंड कहा जाता है, डायरेक्ट उस कंपनी ने, जिस कंपनी के खान साहब ने शेयर लिए हुए थे, ऑफशोर कंपनी थी, उस कंपनी का डिविडेंड डायरेक्ट बैंक ने आपके स्टेटमेंट पे जमा करवा दिया. बैंक में जमा करवा दिया, स्टेटमेंट पे आ गया. कितना पैसा आ गया? कहां पर रिकॉर्ड नहीं है? क्या करूंगा? इसको कहते हैं डीआई, डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम. हाउ मच? 5950. अच्छा सही लिखा अब तो भाई, प्रेस करना था ना. पैसा आया है, डिविडेंड इनकम पैसा आया है ना? नहीं, हम शेयर होल्डर है खुद. एक कंपनी भी दूसरी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है. डिविडेंड रिकॉर्डेड बाय द बैंक से मुराद है बैंक ने हमारे बिहाफ पे किसी और से क्या रिसीव कर लिया? डिविडेंड. राइट. जब देखिए, याद रखे, ये खान ट्रेडर एक कंपनी है. क्या खान साहब किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकते? खरीद सकते. तो खान साहब जिस कंपनी के शेयर खरीदेंगे, उस कंपनी के खान साहब कौन बन जाएंगे? उस कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से खान साहब का हिस्सा मिलेगा. तो खान साहब का जो हिस्सा मिलेगा उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड. बैंक ने हमारे बिहाफ पे रिसीव किया या पे किया? ऐड हुआ या लेस हुआ? कहां पर ऐड हुआ? बैंक स्टेटमेंट पे. अब कहां पे ऐड करूं? अच्छा, अब एक बात सुन लें, ये जो पॉइंट नंबर 3 था ना, ये इस 3 से रिलेटेड ये 5 बातें थी. अब ये जो पॉइंट नंबर 4 आ रहा है, इसका ऊपर वाली बात से कोई ताल्लुक. हाँ, मिक्स नहीं कर देना कि ये भी सारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है भाई, ऐसा नहीं है. अब इसको जरा गौर से देखिए. और ये भी, ये वाली बात ऑलरेडी हम एडजस्ट, ये तो बैलेंस था ना. थोड़ा आराम से पढ़िएगा जुमला. फॉलोइंग अमाउंट्स. फॉलोइंग अमाउंट से बना दिस एंड दिस, ये बुलेट पॉइंट, नॉट दिस. दिस इज द बैलेंस. ये तो बैलेंस कहाँ होना चाहिए था? ऊपर. वो खान साहब ने आपको परेशान करने के लिए नीचे कर दिया था. दिस इज नॉट द बुलेट पॉइंट. हाउ मेनी बुलेट पॉइंट्स आर देयर? 2. फॉलोइंग अमाउंट्स दिस एंड दिस. इतना चेक, इतना कैश डिपॉजिटेड लेट ऑन दिसंबर 31. शाम को आप देर से गए चाय वाय पी के, लेट शाम को गए, बैंक की टाइमिंग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है. वर नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट. नजर नहीं आ रहा. कहां पे नजर नहीं आ रहा? 65,800, 35,000. आपने ये चेक और कैश कब जमा करवाया? लेट नाइट. लेट मतलब लेट नाइट तो बैंक बंद हो जाता है. मतलब लेट का मतलब ये है कि शाम को 5 बजे गए थे. अच्छा, 5 बजे पता है क्या होता है? 5 बजे आप जाओगे ना, या देर से जाओगे, बैंक अपना वो क्लोज कर चुका होता है आज की सारी वो. तो फिर बैंक बोलेगा ठीक है भाई, आप दे के चले जाओ, ये कैश भी दे जाओ, ये चेक भी दे जाओ, हम आपको स्टैम्प लगा के देंगे 2 दिन के बाद की, ये आपके अकाउंट में आज क्लियर. कल वैसे ही हैप्पी न्यू ईयर है, जैन 1 है, और जैन 1 को बैंक नॉर्मली बंद होता है, शायद आपको पता हो. जैन 1 को बैंक हॉलीडे होता है, ठीक है ना. वो शायद वो अपनी पत्नी क्या कुछ वर्किंग करते हैं, तो वो कस्टमर डील नहीं कर रहे होते. बैंक खुला हुआ होता है लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं, कस्टमर से डीलिंग. तो ये बैंक ने बोल दिया होगा भाई आप तो लेट आए, तो वो असल में क्लोज हो जाए ना, तो फिर वो ट्रांजेक्शन नहीं करते. ठीक है. तो ये चेक और कैश, ये आपके पास 65,800, 35,500.
ये चेक और कैश क्या आपने डिपॉजिट किया? हाँ ना, लिखा हुआ तो फॉलोइंग अमाउंट डिपॉजिटेड लेट ऑन दिसंबर 31 नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, आपने डिपॉजिट किया तो कहाँ रिकॉर्ड कर दिया होगा? पक्की बात है। तो कैश बुक में आधा मौजूद, बोथ दोनों मौजूद, वेयर ला मौजूद, पक्की बात है। आपने डिपॉजिट किया है, आपका बैलेंस बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए? क्या करूं इसको? कहाँ पे ऐड कर दे? कहाँ पे? पक्की बात है, क्योंकि कहाँ मौजूद नहीं है, नॉट शोन इन द बैंक स्टेटमेंट, ना मौजूद इन द, क्योंकि बैंक कह रहे सर आपने डेट से जमा करवाया था, हम 2-4 दिन के बाद आपके अकाउंट में क्लियर करेंगे। आपका 31 तारीख के बैलेंस में मौजूद, ये जो बैलेंस है ना, ये वाला बैलेंस इधर देखिएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ये बैलेंस कौन सी तारीख का है? दिसंबर 2000। इस बैलेंस पे ये अमाउंट मौजूद है या ना मौजूद? क्या करूं इसको? मौजूद कर दूं, ऐड कर दूं। इसको कहते हैं अनक्लियर चेक। क्या बोलते हैं? ये चेक बैंक ने मेरे अकाउंट में अब तक क्लियर, अब तक बैंक ने मेरे अकाउंट में क्लियर। अब ये एक है या दो अमाउंट है? 65,800, 35,500, 65,800 और 35,500। ओके, प्लस करें जरा, हाउ मच इज दैट? जी 101300। भाई लाख को तो क्रॉस कर रही है। हाँ सही है, बिल्कुल भाई, 2 शहादतें मौसूल हो गई है, 1,01,300। सही है। अब जरा प्लस माइनस करें जल्दी से, क्विक क्विक। आ गया? बोथ साइड पॉजिटिव के नेगेटिव? भाई नेगेटिव भी आ सकता है, दोनों बराबर, ये भी सुन लें। पॉजिटिव के नेगेटिव बताएं कितना? 38,950। और यहाँ पे भी कितना आ रहा है? 38। इसको क्या कहते हैं? ए बी, नॉट ए बी डिविलियर्स, दिस इज एडजस्टेड बैलेंसेस। व्हाट इज ए बी? या ए बी, एडजस्टेड बैलेंसेस। अच्छा एक बात सुन लें, अगर आप फिर से देखिए टॉप पे, तो आपका बैलेंस था 44,220 पॉजिटिव, बैंक कह रहा था 45,250। ना आप सही हो ना बैंक सही है। असल बैलेंस कितना है? 38,000। पॉजिटिव या नेगेटिव? इज दैट क्लियर? चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉपी करेंगे फौरन से, पहले कॉपी करें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आज की क्लास में 2 सवाल किए। क्वेश्चन नंबर हमने 3 से स्टार्ट लिया था, 1 पिछली क्लास में किया था, 2 आप लोग माशाल्लाह घर से करके आ गए थे, होमवर्क था। 3 मैंने आज करवाया, नाम मालूम कंपनी थी, नाम नहीं था। 4 खान साहब का सवाल था। 5 इज वेरी क्लासिक। फॉलोइंग इज द डेटा ऑफ क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2015। अच्छा यार, एक कोई कॉमर्स वाला यहाँ पे, अच्छा ओके स्टूडेंट्स। अच्छा बात ये हो रही थी कि हमारे पास यहाँ पे आपको जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है, अब आप लोग समझदार हो गए कि बाज़ दफा एक बैलेंस टॉप पे होता है तो बाज़ दफा एक बैलेंस शायद, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। और ये सवाल तो वैसे ही क्लासिक है। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2015, 20,000 ओवरड्राफ्ट, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव? अच्छा, अब तक जितने भी सवाल कर रहे हैं बैंक में सारा ही बैलेंस क्या आ रहा है? तो भाई कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल, मैंने पहला सवाल करवाया, दोनों क्या थे? पॉजिटिव। अच्छा ये किसका बैलेंस है? कैश बुक या बैंक स्टेटमेंट? इंटरनल या एक्सटर्नल? पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा दूसरा बैलेंस तो नजर नहीं आ रहा, नीचे देखो। अच्छा सॉरी, बैलेंस एज पर कैश बुक जून 30, 11,10। ओ माय गॉड, अनदर ओवरड्राफ्ट। यानी अब ये दोनों बैलेंस शुरू में किसमें आएंगे? क्योंकि दोनों ओवरड्राफ्ट है।
कुल्लू माइनस, दोनों माइनस, राइट। स्टार्ट कर दूं? ओके, नहीं सॉरी, क्या नाम है? सवाल नंबर 5, क्लासिक प्राइवेट लिमिटेड। कोई डेट थी, तारीख थी? जून 30। कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार फरमा के सवाबेदारी हासिल फरमाए। ऐसा डी बना सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या है? कैश बुक, कैश बुक, देन बैंक स्टेटमेंट। ओके, प्लीज साइलेंट। यहां पे फरमाते हैं कि जून 30, 2015 a check amounting to ₹1000 was deposited in the bank। क्या कहते हैं? जून की 30 तारीख थी, आखिरी तारीख, बिल्कुल आखिरी तारीख। सूरज गुरूब होने को है, महीना खत्म होने को है, और हमने बैंक में जाके 1000 रुपए, इतना बड़ा चेक था, 1000 रुपए का चेक जमा करवा दिया। जर्नल एंट्री ऑफ व्हिच वाज मेड ऑन द कैश बुक, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बैंक डेबिट, पैसा आ गया। लेकिन बैंक वाले कह रहे हैं इट अपेयर्स ऑन द बैंक स्टेटमेंट ऑन जुलाई 5। बैंक ने एक तो ईयर एंड पे आपके अकाउंट में इसको एडजस्ट नहीं किया। दूसरी बात, बैंक ने आपके अकाउंट में जब ऐड किए हैं तो कितने पैसे ऐड किए? 990। तो देखिए, पहली बात तो ये है, ये 990 से हमारा कोई सरोकार। ये बताओ आपने कितने पैसे जमा करवाए हैं? कौन सी तारीख को जमा करवाए? 30 तारीख के बैलेंस पे बैंक ने ऐड किए हैं, तो हम बैंक में कितने ऐड करवाएंगे? 1000 रुपए। भाई क्या आपने 900 रुपए जमा करवाए? आपने कितने जमा कराए? तो आप बैंक को बोलो भाई हमारे अकाउंट में कितने ऐड करो। क्या बैंक ने जून की 30 तक ऐड किए हैं, तो हम बैंक में कितने ऐड कर लें? डायरेक्ट 1000 रुपए। अच्छा, पहले बैलेंस तो लिखवा है, बैलेंसेस। कितना बैलेंस आपको दिया हुआ है कैश बुक का? 11,000। पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्की बात है। और ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पक्की बात है। अब ये बताओ कितने पैसे बैंक में जमा करवा दिए, कहां पर ऐड नहीं है? तो इसको बोलते लेट डिपॉजिट। क्या बोलते? आपने देर से जमा करना, 30 तारीख को, क्योंकि 29 तारीख को जाते, ठीक है। लेट डिपॉजिट क्या करूं? ऐड करूं या प्लस करूंगा? ऐड कर देंगे। कहां पे? कैश बुक पे या बैंक स्टेटमेंट? पक्की बात है। नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? बहुत टिपिकल ट्रांजेक्शन नहीं, ये तो आसान है, गौर से पढ़िएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहते हैं चेक इशू टू पार्टीज नॉट रिकॉर्डेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिए अपनी पार्टियों को, लेकिन इन्होंने बैंक में जाके प्रेजेंट, इसका मतलब बैंक में एब्सेंट आ रहे। वेरी गुड, सुभान अल्लाह, आप तो समझदार हो गए। अनप्रेजेंटेड चेक 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? एक चेक कितने का था? जज़ाकल्लाह। एक चेक कितने का था? दूसरा चेक कितने का था? तीसरा चेक कितने का था? ये तीनों चेक क्या आपने इशू कर दिए हैं? आपने पार्टीज को दे दिए। एक आपने शाहनवाज को दे दिया, एक आपने आकिब को दे दिया, एक आपने बिलाल को दे दिया। इन तीनों के पास पैसा बहुत है, इनको ये 500-800 की जरूरत, ये लोग बैंक नहीं जा रहे। अब जाहिर सी बात है, बाधा बंदा बोलता है यार इतना कम अमाउंट का चेक है, बाद में जमा करवा दूंगा। इन्होंने बैंक में जाके प्रेजेंट, लेकिन क्लासिक ने जब इशू किए होंगे तो अपनी कैश बुक से क्या कर दिए होंगे? वेरी गुड। कहां से माइनस नहीं हुए? तो क्या करूं? बैंक स्टेटमेंट से। हर सवाल में ये ट्रांजेक्शन आप देख रहे आती है, और ये होता है, लाजमी होता है। भाई बहुत सारे चेक आपने इशू किए हुए, वो अब तक बैंक में जाके प्रेजेंट लेस अनप्रेजेंटेड चेक। कौन से चेक है? हाउ मेनी चेक्स आर देयर?
जरा मुझे इंडिविजुअल जल्दी अमाउंट बताओ। 525 प्लस श्योर प्लस 900, इन तीनों को सम अप करो। 2200 2260 ऑल इज वेल। सही लिखा है? ब्रैकेट में तो लगेगा भाई। ऐड करना है या लेस? लेस का मतलब प्लस या माइनस? माइनस का मतलब ब्रैकेट। ओके नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, चेक अमाउंट इनटू रुपीस 9170 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल जून 30। क्या कहते हैं? चेक आपने डिपॉजिट करवाए थे 9170 के, नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए, क्या करेंगे? सुभान अल्लाह, बैंक में ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड आपने जमा करवा दिए, बैंक ने ऐड, बैंक में भी गलती हो जाती है, मैंने कहा है ना बाज़ दफा हो जाती है भाई, बैंक में काम करने वाले लोग भी इंसान है। मैं उस दिन तबानी में बैंक रिकंसिलिएशन पढ़ा रहा था, तो वो एक सवाल आया, उसमें लिखा हुआ था कि एक चेक जमा करवाया, बैंक ने गलती से किसी और कंपनी के अकाउंट में उसको ऐड कर दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले हफ्ते नवीन कंपनी का, उस पर लिखा हुआ एक नवीन कंपनी का चेक था, बैंक ने आपके अकाउंट से पे कर दिया। भाई नाम हमारा मिलता जुलता है, पैसे हमारे क्यों जा रहे हैं? क्या नवीद का चेक आपके अकाउंट से पे हो जाए तो आप बैंक को जाके ऑब्जेक्शन नहीं करोगे? या आप बोलोगे चलो यार नवीद भाई भी हमारा नाम मिलता जुलता, हमारा भाई है, जाने दो यार हमारे अकाउंट से। आपके पैसे थोड़ी जाने चाहिए नवीद के अकाउंट से। आपको याद ये ना कैसे होमवर्क। तो भाई बैंक में बाज़ दफा होता है कोई चीज कहीं गलत चली गई, मतलब बैंक ने हो सकता है किसी और के अकाउंट में ऐड कर दी हो, आपके अकाउंट में बैंक ने ऐड, क्या कहते हैं? फिर से पढ़ें, चेक अमाउंट इनटू रुपीस 9170 डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल जून 30 2015। आपने डिपॉजिट किया, आपने ऐड किया, किसने ऐड नहीं किया? अब क्या करेंगे? सुभान अल्लाह, बैंक में ऐड कर देंगे। क्या बात है? अनक्लियर चेक, किसने क्लियर नहीं किया? कितना पैसा है? 9170। ओके चले भाई आगे, इज दैट क्लियर? आगे फरमाते हैं, ओ माय गॉड, इंटरेस्ट कुल्लू हराम, अल्लाह सबको बचाए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक जून 30 2015 955 नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहाँ रिकॉर्ड नहीं है? इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने पे किया या कलेक्ट किया? पैसा आया या गया? कहां पर ऐड हो चुका है, कहां पर ऐड नहीं हुआ? क्या करूंगा? इंटरेस्ट इनकम, क्या कहते हैं इसको? ऐड कर रहा हूं इंटरेस्ट इनकम। इज दैट क्लियर? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम एक ही बात है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किए, वहां से इंटरेस्ट मिला है आपको, कितना इंटरेस्ट मिला है? 955। ऐड करूं लेस करूं? गॉट इट? नेक्स्ट आगे फरमाते हैं, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीस 90 पता है ना? बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीस 90 फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 appeared in the bank statement not entered in the cash book। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दिस इज नॉट बैंक इंटरेस्ट इनकम, दिस इज बैंक चार्जेस। बैंक आपसे चार्जेस आपके अकाउंट में देता है या आपसे लेता है? बैंक ने प्लस किए होंगे या माइनस? क्या करूंगा? बैंक से क्या करूंगा? बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू रुपीस 90 फॉर द मंथ ऑफ जून 2015 appeared in the bank statement। कहाँ नजर आ रहे? which were not entered in the cash book। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है? बैंक चार्जेस है, बैंक ने क्या किए होंगे? क्या करें हम? 90 को माइनस कर दो, ठीक है भाई, लेस बैंक चार्जेस। हाउ मच? ओके नेक्स्ट, दो ट्रांजेक्शन ले गई, तो पहले सब राइट। चेक्स अमाउंटिंग टू रुपीस 945 डिपॉजिटेड विद द बैंक फॉर कलेक्शन ड्यूरिंग द मंथ वर डिसऑनर। क्या हो गया? बैंक ने क्या कर दिया?
बैंक ने आपके अकाउंट में प्लस किया या माइनस कर दिया? बैंक ने क्या इसको मैं एक्सेप्ट, इसने साइन नहीं किया, साइन गलत किया, ओवर राइटिंग करती, डेट गलत लिख दी, चेक थोड़ा फटा हुआ, कोई भी मसला हो सकता है, बैंक उसको लेने से, बैंक ने आपके अकाउंट में उसको प्लस, आपने डिपॉजिट करते वक्त अपने अकाउंट में क्या कर लिया था, अब क्या करूंगा, माइनस फ्रॉम वेयर, हाउ मच इज दैट, लेस फ्रॉम 945, दिस इज चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड 945, ऐसा ही है, इज दैट क्लियर? लास्ट ट्रांजेक्शन, बैंक हैज mistakenly debited the account of Classic Private Limited by 1000, बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, कितने से डेबिट कर दिया? अब ये बताओ डेबिट का क्या मतलब है? कम कर दिया। अच्छा, बैंक को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, द सेम वाज रिवर्स्ड बाय द बैंक, लेकिन कब गलती का एहसास हुआ? अगले महीने, बहुत देर की मेहरबान आते आते। हम कौन से महीने का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं? तो बैंक ने कितना पैसा गलत आपके अकाउंट से माइनस किया है, हम क्या कराएंगे उसको, कहां पे ऐड करवाएंगे, कहां पे? बैंक स्टेटमेंट में रॉन्गली डेबिटेड, बैंक ने गलती से डेबिट किया ना, माफ कर दे, गलती हो सकती है ना, ऐड कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 1000 रुपए, इज दैट क्लियर? हाँ, चेक करो ना, आप लोग जाग रहे नहीं जाग रहे। डिसऑनर्ड चेक कहां से माइनस होते हैं? क्योंकि ऑलरेडी कहां से माइनस हो चुके हैं, पिछले सवाल में भी किया था, ये बाय मिस्टेक हमने लिख दिया था। 945 कहां जाने चाहिए? क्योंकि भाई हमने कहा भी यही था उस वक्त, वो गलती से मैंने वहां लिख दिए, पिछले सवाल में भी आए थे, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, डिसऑनर्ड चेक, ये रहा खान साहब का, कहां गया चेक डिसऑनर, कहां से माइनस हुए थे? क्योंकि वो कहां से, भाई पहले कौन डिसऑनर करेगा, हम करेंगे बैंक, बैंक ने माइनस कर दिया, कौन माइनस करेगा, कैश बुक से, ठीक है भाई, इसको प्लस माइनस करें जल्दी, फिर अगले सवाल पे चलें, क्या आंसर आ रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, दोनों का चेक करें, दूसरा भी भाई, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते, दोनों, लेकिन दोनों आने सेम चाहिए, मतलब या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ऐसा नहीं है पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है जी भाई। हाउ मच? 11090, 11090, 11090, नेगेटिव, दोनों बराबर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सवाल भी आपका मुकम्मल हुआ। कॉपी करें, अटेंडेंस शीट रखी है ला मौजूद, इसकी पिक्चर खींच ले, लाइट्स ऑन कर दें, जी स्टूडेंट्स क्लियर है भाई? देखिए आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट लिया था, कंपनी का नाम नहीं था, वो सॉल्व किया। 4 पे क्या था कंपनी का नाम, खान ट्रेडर, और 5 सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।